रेगिस्तान री माटी सिर्फ हवा का निशान नहीं बतावे है, बल्कि आ माटी सदिया पुरानी प्रेम कहानियां की गूंज भी खुदरे माय ने समेटिया हुआ है। कुछ कहानियां इतिहास की किताबा में नहीं, बल्कि लोक गीता का सूरा में पीढ़ियां दर पीढ़ियां जीवित रहे है। राजस्थान की यान रही अमर प्रेम गाथा है ढोला मारू, जो आज भी काम्यचा, रावण हत्या और मांड की मधुर धुना के साथ हर दिल तक पूगे है। कहीं आप जानो हो कि जिन प्रेम कहानी ने आज दुनिया अमर प्रेम को प्रतीक माने है, मेरी शुरुआत प्रेम सु नहीं बल्कि एक भयंकर अकाल सु हुई। 1.5 साल की बीननी और 3 साल रोपिंद भयंकर अकाल में पड़ी ही ढोला और मारू के प्रेम की नींव। आज सुनो। खमा गणिसा, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलकोरा खास प्रोग्राम राजस्थान री प्रेम गाथा। आज मैं आपने बताऊं ढोला मारू री दास्तान। सदियां पुरानी बात है। आज रो बीकानेर तब जांगल देश हो। विशाल भयंकर अकाल पड़ो। आसमान उ बरसने आली बूंदा जिया धरती से नातो ही तोड़ ली ही। कुआ सूख चुक्या हा, तालाबा में दरारा पड़ गई ही। बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मच गयो और मरुभूमि को कण कण पानी के लिए तरस उठ्यो हो। चारों मेर सूखी रेत, वीरानी और बेबसी को मंजर हो। मरुधर को हर कण मानो आसमानु विनती करियो हो कि एक बूंद बरसा दे। बी टाइम जांगल प्रदेश का पूगल ठिकाना पर राज करता हा राजा पिंगल। अकाल को दर्दनाक नजारों देख राजा पिंगल की आंखों में बेबसी का आंसू आ गया। खुद की प्रजा और परिवार ने भी तड़पता देख नहीं पा रहा। इले में भारी मनु खुद की मातृभूमि यानी माँ जान की जमीन ने छोड़कर पड़ोसी राज्य नरवर, जो कि मध्य प्रदेश में हो, बिके माय ने शरण लेने को फैसलो करया, क्योंकि नरवर का राजा नल राजा पिंगल का अच्छा दोस्त था। राजा पिंगल आदेश दिया कि तैयारी करो, आपा आज ही जांगल प्रदेश छोड़ रिया हाँ, और जठे तक अठे का हालात सुधर नहीं जावे तब तक आपा सब पड़ोसी राज्य नरवर में रहवा। एक तरफ मरुभूमि सूख बंजर हो रही तो दूसरी तरफ नरवर में चारों मेर हरियाली ही, बहतो पानी हो खुशहाली ही। राजा नल दरबार में हाँ, तभी बाने एकदम से सैनिक आर पुगल पर आया संकट के बारे में जानकारी दी और बोलिया कि पुगल का राजा पिंगल परिवार और खुदरी प्रजा के साथ अपना राज्य की सीमा पर पधार गया है। वे भारी संकट में है महाराज। और सुन नरवर का राजा नल बोलिया, जो मित्र का दुख में साथ खड़ो नहीं हुए बुकियान रो राजा। वह खुद का मंत्रिया ने फटाफट राजा पिंगल रे स्वागत की तैयारी करने के लिए बोलिया। साथ ही बाहर रहने खाने और घोड़ा के चारा को पूरा इंतजाम करने के लिए बोलिया। राजा पिंगल के नरवर महल पहुंचने पर राजा नल खुदरा दोस्त को दिल खोल स्वागत करया। राजा नल बोलिया, पिंगल आप नरवर में खुद ने पराया मत समझो, जठे तक पुगल का हालात ठीक नहीं हो जावे ओ आपरो ही घर है। राजा पिंगल खुद के दोस्त का ही प्रेम ने देख भावुक हो गया। कुछ ही समय बीत्यो हो, एक दिन राजा पिंगल ने 12 सैनिक अच्छी खबर सुनाई। बोलिया, हुकुम पुगल संदेश आयो है। मरुधरा पर काला बादल डेरो डाल दिया है, झमाझम बरसात हो रही है, सूखी नदियां फिर से बहने लाग गई है, अकाल खत्म हुई गयो है दाता। सैनिक उत्साहित था। राजा पिंगल आसमान की तरफ हाथ जोड़िया और नल से बोलिया, मित्र मातृभूमि माने पुकार रही है, अब विदा लेने को टाइम आ गयो। विदा लेने को वक्त आयो और खुद का मित्र के जाने की बात सुनकर राजा नल भावुक हो उठा। राजा नल को बेटो ढोलो दौड़तो हुए आयो और राजा पिंगल की बेटी मारू के पालने ने हिलायो। ई पर मारू खिलखिलाकर हंस पड़ी। मासूमा की हंसी देखकर दोनों राजा का चेहरा भी खिल उठा। पर कोई नहीं जानतो हो कि मासूम हंसी के लारे किस्मत एक यान री कहानी लिख रही है, जिन्हें सदियां तक दुनिया याद राखसी। राजा नल बोलिया, देखो पिंगल, आ बच्चा ने देखो जिया बरसा पुरानी पहचान हो आ रही, क्यों ना आपा ये पुरानी दोस्ती ने एक नयो और अटूट रिश्ता के मायने बदल दिया। राजा नल खुदरा मित्र पिंगल के सामने प्रस्ताव रख दिया और सुनकर राजा पिंगल की आंखों में चमक आएगी। राजा नल को प्रस्ताव सुन राजा पिंगल खुश हुआ, पर ई फैसला रो बाद में एक यान रो मोड़ आए, जटे दोस्ती प्रेम और वचन तीना की परीक्षा हुई। राजा पिंगल बोलिया, आपरे कहने को मतलब है दोनों रो ब्याह? राजा पिंगल उत्साह के साथ बोलिया। तो राजा नल जवाब दिया, हाँ मित्र, मारो बेटो ढोलो और आप री बेटी मारू, दोनों रो गठबंधन करा देवा, आपनी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। राजा नल खुदरी बात साफ शब्दा में कह दिया। इस प्रस्ताव पर राजा पिंगल उत्साहित हुआ। दोनों मित्र तय करया
कि बघेरा की पावन धरती पर वरादेव का आशीर्वाद से बे शुभ काम ने संपन्न करी। इसके साथ ही नगाड़ा बजाता हुआ पूरा महल में ई ब्याह की घोषणा कर दी गई। और इस तरह राजा पिंगल की बेटी मारवणी यानी मारू और राजा नल का बेटा साले कुमार यानी ढोला का बाल विवाह की तारीख तय हुई। मांगो बाल विवाह तय हुई। ई टाइम मारू 1.5 साल की ही और ढोला की उम्र करीब 3 साल ही। अकाल खत्म हो चुक्यो हो और राजा पिंगल ने पुंगल लौटनो हो। पण काई बे दोनों दोस्त जो एक दूजा से वादो करियो हो वो वादो पूरो हुयो। ढोला और मारू रो ब्याह हुयो हो। अगर हुयो हो तो फिर सदिया बाद ढोलो मारू ने भूल किया दियो। आखिर यान री काई घटना हुई जो ई प्रेम कहानी ने दुनिया री सब दर्द भरी प्रेम गाथा बना दी। आज आ सवाला रे साथ मैं आपसे विदा ले। अगला एपिसोड में आगे की पूरी कथा मैं आपने सुनाऊं। तब तक के लिए देखता रहियो झलको बीकानेर। याद रखजो आज तो सिर्फ प्रेम कहानी की शुरुआत हुई है। असली कहानी तो अब शुरू हुई। असली मोड़ तो अब कहानी में आसी में आगे देखने ने मिली। आपने अभी तक की कहानी क्या लगी है कमेंट में लिखकर खुद री राय भी बताइए। खमा गणिसा राम राम। झलको